हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद एक बार फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। और आज मैं जल्दी छुट्टी हो गया था, ड्यूटी से आ गया से। और गर्मी थोड़ा बढ़ चुकी है जिससे थोड़ा आम जीवन परेशान हो गया है और काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा लोगों को आजकल, क्योंकि जैसे बारिश आ रही थी ना, मौसम फिर ठीक रह रहा था, लेकिन अब 1-2 दिन से थोड़ा सा गर्मी बढ़ गई है, जिस वजह से थोड़ा सा दिक्कतों का सामना एक बार फिर से होने लग गया, क्योंकि ये मौसम थोड़ा कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है। खैर, ये तो होता रहेगा। और आज बात करेंगे आज की अपने सफ़र की। दोस्तों, सफ़र में हम डेली डीटीसी बस का वेट करते हैं। जब छुट्टी हो जाती है तो अपने स्टॉप पे आते हैं, और या जब ड्यूटी जाते हैं तो अपने स्टॉप पे जाते हैं। और कभी कभी बहुत देर तक वेट भी करना पड़ता है। कभी जल्दी बस आ जाती है, कभी स्टॉप पे पहुंचते ही बस आ जाती है, लेकिन कभी क्या होता है कि लेट बस मिलती है, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। खैर, जब जीवन अपना ऐसा है तो वेट इस चीज़ की हमें कोई परवाह नहीं होता है, क्योंकि हम काम करके आ चुके होते हैं या काम करके काम पे जा रहे होते हैं। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि हम टाइम से उठें और टाइम पे अपना जो भी हमारा शेड्यूल है उस हिसाब से टाइम से करें। थोड़ा टाइम से पहले ही, मतलब अगर मैं 10 बजे की ड्यूटी है तो हमें कम से कम बस पे जाने के लिए 9:15 से पहले वहाँ पे जाना पड़ेगा, ताकि हम टाइम पे, हमारे अंदर कोई भी हड़बड़ाहट ना हो। और हड़बड़ाहट में बहुत सारे काम जो है कि ख़राब हो जाते हैं, जिस वजह से आम आदमी को प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं हमेशा जब भी जाता हूँ तो मेरी 10 बजे की ड्यूटी है, यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 9 बजे या 9:05, 9:10 या से निकल जाता हूँ। आज तक मैं लेट नहीं हुआ, बहुत कम चांसेस है कि मैं लेट हो जाता हूँ। और वैसे गुंजाइश तो नहीं रहती है, क्योंकि मैं टाइम का बड़ा पंक्चुअल इंसान हूँ। मुझे टाइम पे जाना, ड्यूटी बहुत पसंद है। भले ही मैं काम कैसे भी करूँ, काम अच्छा होता है बुरा होता है, काम पे होता रहता है कभी कभी ऊपर नीचे, बट टाइम जो है, टाइम मैनेजमेंट वो हमारे हाथ में है। और टाइम के का कोई बहाना नहीं होता है कि मैं ड्यूटी नहीं आया या मैं ड्यूटी लेट आ गया। इस चीज़ का बहाना कहीं भी नहीं होता है। आप लोग भली भांति जानते हैं, बट कोई बात नहीं, ये होता रहता है। और जो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग दोस्तों जैसे डीटीसी बस में हैं, तो बस हमारे गाँव में क्या होती है कि जब बस चलती है तो कंडक्टर सीट में जा कर के टिकट कटाता है। लेकिन दिल्ली की जो डीटीसी बसें होती है उसमें कंडक्टर अपनी सीट पे बैठा होता है, और कोई वो जो पैसेंजर होता है वहाँ पे जा कर के टिकट से जो कंडक्टर होता है उससे टिकट लेते हैं, और फिर वो अपना सीट बैठता है। या सीट नहीं मिलती तो फिर खड़े खड़े जाना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पे भीड़ इतने हैं, और जॉब पे जाने वाला हर बंदा हर टाइम बस से मतलब खचाखच रहती है। कभी बाय द वे सीट मिल गई तो अलग बात है, वरना बहुत कम चांसेस है कि सीट मिलती है। खैर, वो सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दे रखी है, इतनी सुविधाएं दे रखी है पहले की सरकारों ने या मौजूदा सरकारों ने। बट आजकल कई लोग ऐसे हैं। आज मैं एक किस्सा बताता हूँ एक लड़के का आपको। जब वो बस में बैठा था और टिकट चेक करने वाला जब टीटी आया और उसने सबसे टिकट मांगा, तो लगभग सबके पास टिकट थे, लेकिन एक लड़का जो है, आजकल दिल्ली में जो चार्टर बसें होती है, चार्टर ऐप होता है, उससे स्कैन करते हैं, लेकिन वो बंदा टिकट नहीं लिया था। और वो एक आज ही नहीं लिया था, वो हर एक बस से, नई नई बसों से, जो भी जिससे भी वो यात्रा करता था या ट्रैवल करता था, उस बस से कभी भी वो मतलब टिकट नहीं लेता था, और खाली स्कैन कर देता था और उसको रिजेक्ट कर देता था, मतलब वो टिकट नहीं लेता था। और उसको आज टीटी ने अपने कब्जे में लिया कि भाई तुमने टिकट नहीं लिया, और आज ही नहीं लिया चलो मानते हैं, लेकिन तुम डेली नहीं ले रहे हो ये टिकट, ये क्यों नहीं ले रहे हो? तो उसको सीट से उठा करके और उसको स्टैंड से पहले उतार दिया, और उस पर हो सकता है तब तो हमारी बस आगे आ चुकी थी, लेकिन हो सकता है उस पर जुर्माना लगाया हो। जुर्माना लगाया है, पक्का लगाया होगा, क्योंकि भाई वो एक दिन स्कैम नहीं करा था, डेली करा था। दोस्तों, मैन चाहिए है कि अगर 10 रुपया 5 रुपये की बात नहीं है इसमें बात होती है कि जो हमारी जो इकोनॉमी है, हमें अपने सरकार के लिए, अपने देश के लिए इतना छोटा सा योगदान तो हमारा बनता है कि यार हम बस में जाएं, टिकट लें, बिजली का बिल
में भरें। ये चलो इस पे तो कभी लेट बनाएंगे वीडियो, लेकिन जब हम यात्रा करें, ट्रैवल करें, 10-20 रुपये का टिकट आता है तो इतना तो हम ले सकते हैं। इतनी हम गरीब नहीं हो जाएंगे 10-5 रुपया खर्च करने में या टिकट लेने में। और शायद मैं इतना कह सकता हूँ कि दिल्ली के जैसा सस्ता किराया कहीं भी किसी भी सिटी में या किसी भी राज्य में नहीं होंगे। और इतनी अच्छी बसें की सुविधाएँ हैं दिल्ली के अंदर, स्पेशली मैं कहता हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए पहली पूर्व सरकारों का भी तारीफ़ करता हूँ और अभी जो चल रही है सुविधाएं उसकी भी। तो दोस्तों बहन कहने का तात्पर्य यही है कि हम जब ट्रैवल कर रहे हैं, जो सरकार ने हमारी सुविधा दे रखी है, तो फिर हमें नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और टिकट ज़रूर लेना चाहिए। और टिकट जब हम बस पे यात्रा कर रहे हैं तो ज़रूर लेना चाहिए, जैसे DTC बसों में। और अगर ऐसी घटनाएँ बार बार होती है तो फिर सरकार भी इसके लिए कड़ा कानून बनाती है, नियम बनाती है। नियम बनाने के लिए कौन मजबूर बनाता है? हम ही लोग मजबूर बनाते हैं कि जब हम अपना रूल पे नहीं रहते हैं, रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ट्रैफिक जैसे हेलमेट नहीं पहनता कोई बंदा बाइक चलाते समय, तो फिर क्या करता है? चालान बनाते हैं उसके लिए। हालांकि चालान हमारे लिए बनता है और हम उसको फिर लड़ झगड़ जाते हैं पुलिस वाले से या जो भी है वर्कर होता है। तो नियम को हम ही लोग तोड़ते हैं। अगर हम नियम से चलें तो फिर हमें ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। बट हम ही लोग क्या करते हैं? नियम को तोड़ते हैं, अनफॉलो करते हैं, फिर हम बोलते हैं कि सरकार को कोसते हैं कि यार ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे साथ पंगे हो रहे हैं। तो हम अगर नियम पे रहें और नियम से चलें तो फिर सरकारों के लिए भी आसान है। जहाँ पे इतनी इंसिडेंट या होते हैं फिर वो कम हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं हो रहा है। ये बड़ा बेकार लगा मुझे। वो लड़का अच्छा खासा था, कपड़े उपड़े अच्छे पहने थे और चेहरे से और दिखने में काफ़ी स्मार्ट सा था लड़का, लेकिन बट यह है कि 10-5 रुपये के चक्कर में बेइज्जती हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं तो देश के लिए कहाँ से रेवेन्यू आएगा? इन्हीं चीज़ों से आएगा, थोड़ा बहुत से। अगर हम इन्हीं चीज़ों को नहीं मानेंगे तो फिर सरकार भी अपनी तरफ से वो तो वसूली लेंगे जैसे भी उनको अच्छा लगेगा। उनके पास तो बहुत हथियार हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको टिकट लेना चाहिए या जो भी हमसे हो सकता है, हमें छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। वैसे भी टिकट दिल्ली में बहुत सस्ता है, बहुत कम पैसे में यहाँ पे यात्रा हो जाती है। बहुत ज़्यादा कम सफ़र में पैसे में सफ़र होता है यहाँ पे दिल्ली के अंदर खासकर। तो धन्यवाद दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो और ये किस्सा मेरा आपको आज का बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।